हाय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर वर्ल्ड ऑफ प्लांट, यानी कि हमें प्लांट के बारे में लर्न करना है। तो आइए समझते हैं पूरा चैप्टर। वी सी प्लांट ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में हम काफ़ी सारे प्लांट्स को देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी कि हम सभी प्लांट्स को देखते हैं तो सभी एक जैसे तो दिखते नहीं है, यानी कि सभी प्लांट्स से वो डिफरेंट डिफरेंट दिखने में लिखते हैं। हाउ एवर दे आर फिक्स इन द वन प्लेस, यानी कि तो भी कोई बात नहीं है, हमें अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, फिर भी वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। वो अपनी जगह कभी चेंज नहीं करते। जहाँ पे कोई प्लांट खड़ा है वो अपना पूरा लाइफ वहाँ के वहाँ ही गुजारेगा। दे मेक देयर ओन फूड एंड आर यूजफुल टू अस, यानी कि वो अपने आप अपना खाना बना सकता है और हम जैसे इंसानों को भी मदद कर रहा है। यानी कि बहुत ही अच्छी बात है कि जो प्लांट्स है वो तो अपना फूड खुद ही बना लेता है, यानी कि हमें कोई इसमें हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और वो अपना खाना है वो खुद बना लेता है और साथ ही साथ जो बनाया हुआ खाना है वो हमें भी देता है। दे गिव अस मेनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लॉथ्स, यानी कि बच्चों ये जो प्लांट्स है वो हमें फूड के अलावा क्लॉथ्स भी देते हैं, यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमें प्लांट में से भी मिलता है। दे मेक आवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, यानी कि बच्चों ये जो प्लांट है उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम क्लीन और ब्यूटीफुल दिखता है। साथ ही साथ वो हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी है उसको ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन वायु की रिक्वायरमेंट रहती है और ये जो ऑक्सीजन है वो प्लांट में से हमें मिलता है। सो देर आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले ट्री आएगा। अभी ट्री किसको बोलेंगे? very big, tall and strong plant like neem, गुलमोहर, बनियान, मैंगो आर called tree, यानी कि ऐसे प्लांट्स के जो बड़े बड़े होते हैं, जो हम कह सकते हैं टॉल, यानी कि ऊंचे ऊंचे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि एकदम ताकतवर मजबूत होते हैं, जैसे कि नीम है, गुलमोहर है, बनियान है, मैंगो है, उसको हम ट्री बोलेंगे। दे हैव थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, यानी कि बच्चों ये जो प्लांट है यहाँ पे बनियान के ट्री देखते हैं उसका जो थिक है, यानी कि थिक, ये जो मैं यहाँ से पेन से कर रहा हूँ ना, राउंड कर रहा हूँ ना, वो ट्रंक है जिसको हम प्लांट का ट्रंक बोलते हैं, जो वुडी और ब्राउनिश कलर का दिखने को मिलता है। मोस्ट ट्री आर लिव फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि बच्चों ऐसे बड़े बड़े प्लांट है वो ट्री माने जाते हैं और उस वो काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट है श्रुब। श्रुब किसको बोलते हैं बच्चों? अ स्मॉल बशी प्लांट लाइक कॉटन, बोगनवेलिया, हिबिस्कस have thin woody stem with many branches growing from the base. These are called श्रुब, यानी कि बच्चों क्या होता है कि जो स्मॉल प्लांट है जैसे कि कॉटन है, बोगनवेलिया है, हिबिस्कस है, जिसका स्टेम है वो थिन होता है, वुडी स्टेम होता है और उसमें से काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती है, जिसको हम बोलेंगे श्रुब बोलेंगे। दे ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि ये जो श्रुब है वो भी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ब। सम प्लांट्स लाइक मिंट, grass, wheat, rice, etc. have thin and weak stem. They are live only for one season. They are called herb. यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है कि हर्ब होता है वो एक ही सीजन के लिए ग्रो होते हैं, जैसे कि ग्रास है, वीट है, राइस है, मिंट है। उस तरह के जो प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो बहुत ही थीन होती है और वीक होती है, इसलिए उसको हम हर्ब बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्लाइंबर और क्रीपर। क्लाइंबर किसको बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर मीन्स किसी के ऊपर चढ़ना, यानी कि हम देखते थे पी है, ग्रास वाइन है, मनी प्लांट हैव वीक स्टेम, यानी कि इस तरह के जो प्लांट्स है ना उसके जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होते हैं। दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू ग्रो स्ट्रेट, यानी कि इसको ऊपर बढ़ने के लिए, उसकी अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए दूसरे प्लांट की ज़रूरत होती है, उसका सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो अपना जो स्ट्रेट स्ट्रेट है वो ग्रो कर पा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो अलोन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, यानी कि बच्चों ऐसी तरह इस तरह के प्लांट की जो जमीन पे
आगे बढ़ते हैं, जमीन पे आगे बढ़ते हैं यानी कि जमीन पे ग्रो होते हैं, उसको हम क्रीपर्स बोलेंगे। दे हैव वेरी 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 वीक स्टेम, यानी कि उसका जो स्टेम है वो बहुत ही पतला होता है। वाटरमेलन, पंपकिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स, यानी कि वाटरमेलन और पंपकिन है वो क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड क्लाइमेट। अभी बच्चों हमारा जो क्लाइमैक्स अभी शुरू हो रहा है कि प्लांट्स एंड क्लाइमेट, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सोइल टू ग्रो, यानी कि प्लांट है, प्लांट वो ऐसा ही ग्रो नहीं होता, उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सोइल की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ की वजह से ही वो ग्रो हो सकता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, और ये सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सोइल है, वो सभी जगह पाई जाती है। दे ग्रो ऑन द माउंटेन, ऑन द सी बेड, इन द डेजर्ट एंड मैनी अदर प्लेसेस, यानी कि बच्चों ये जो प्लांट्स है वो माउंटेन के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं, ऑन द सी बेड, सी ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं, डिजर्ट में भी ग्रो हो सकते हैं, और इस तरह की कई सारे प्लेसेस पे हमें प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं। ऑल प्लांट कैन नॉट ग्रो ऑल प्लेस, ये बच्चों याद रखना है कि सभी प्लांट्स है वो सभी जगह ग्रो नहीं होते, यानी कि कोई पर्टिकुलर रीजन में ही वो ग्रो होते हैं। दे नीड टू राइट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट्स, यानी कि वेदर कंडीशन टू ग्रो, यानी कि बच्चों ये जो कोई भी प्लांट्स है उसको पर्टिकुलर वेदर और सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे भी उसको सॉइल और हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन मिलती है तो वो वहाँ पे ग्रो हो सकता है, वरना वो ग्रो नहीं हो सकता है। Plants like cactus and dead plants can live very hot and dry places, यानी कि बच्चों ये जो कैक्टस है, डेट पाम है, वो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइकेंथिस, लोटस, duckweeds can survive only in water, such a plants are called aquatic plants, यानी कि इस तरह के प्लांट जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, जैसे कि लोटस है, फिर डकवेड्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे, है ना, एकदम आसान। चलिए आगे देखते हैं। फिर विलो स्पाउस ग्रो ऑन द माउंटेन एंड वेरी कोल्ड प्लेस, यानी कि बच्चों ये जो फिर है, विलोज है, स्पर्च है, ग्रो ऑन माउंटेन, यानी कि पहाड़ पे वो ग्रो होते हैं और वेरी कोल्ड प्लेसेस पे ही वो ग्रो होते हैं। प्लांट्स लाइक टीक, मोगोनी ग्रो वेल इन प्लेस विच रिमेन हॉट एंड वेट थ्रू आउट ईयर, यानी कि ये जो टीक है और मोगोनी है, इस तरह के प्लांट्स है वो जो पूरे साल तक हॉट और वेट रीजन है वहाँ पे वो रहते हैं, ग्रो होते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स है बच्चों, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, यानी कि बच्चों ये जो प्लांट है वो हमारे एयर को फ्रेश रखते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, यानी कि वो हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बाहर निकलता है उसको एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन हमें देगा। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल टू सर्वाइव, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन के लिए तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही, और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी वो जरूरी होता है। We get food from plants in the form of vegetables, fruit, pulses, cereals, species, coffee, sugar and oils, यानी कि प्लांट्स में से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, पल्सिस है, क्रियल्स है, स्पीसीज है, कॉफ़ीज है, शुगर है, ऑयल है, इस तरह के हमें फूड्स है, और हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो फूड की आइटम्स है वो हमें प्लांट्स में से मिलती है। प्लांट लाइक कॉटन, जूट, कोकोनट आर सोर्स ऑफ फाइबर्स, बच्चों हम जो कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं वो भी प्लांट में से ही मिलता है। कॉटन, जूट और कोकोनट ट्री है वो हमें क्लोथ्स बनाने में हेल्पफुल है। वुड्स फ्रॉम द ट्री लाइक टिक, शीशम एंड ओक आर मेक टू फर्नीचर, डोर्स, विंडो एंड कार्ड्स एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वुड्स है किस तरह के, जैसे कि टीक है, शीशम है, ओक है, जिसके जो वुड है उसमें से हम फर्नीचर, डोर, विंडोज एंड कार्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बाम्बू। बाम्बू एंड मेनी काइंड ऑफ ग्रास आर यूज टू मेक पेपर, यानी कि बाम्बू और दूसरे इस तरह के जो ग्रासेस है उसमें से हम पेपर बना सकते हैं। वी मेक डाइस यूजिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक बीटरूट, हैना, इंडिगो, उसमें से हम डाई बना सकते हैं, यानी कि आपने जो मेहंदी लगाई होगी ना हाथों पर, जो गर्ल्स है वो मेहंदी लगाएगी तो वो हमें प्लांट्स में से ही मिलती है। नेक्स्ट है मेनी प्लांट्स लाइक नीम, जिंजर, मिंट
एक्टिवस तुलसी हैव मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें से हम मेडिसिनल वैल्यू हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल नीम है, जिंजर है, मिंट है, तुलसी है, उसमें से हमें क्या मिलता है, हमें मेडिसिनल वैल्यू मिलते हैं। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री, यानी कि रबर है वो भी हमें रबर के ट्री में से हमें मिलता है। नेक्स्ट है हम देखते हैं फ्लावर्स ऑफ द प्लांट लाइक रोज एंड जस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। बच्चों परफ्यूम्स बनाने के लिए भी प्लांट की जरूरत होती है, जैसे कि रोज है, जस्मिन है, उसमें से हम परफ्यूम बना सकते हैं। लास्ट है प्लांट्स आर होम टू सर्वाइव एनिमल लाइक मंकी, स्क्विरल एंड बर्ड्स। बच्चों कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, जैसे कि एनिमल में मंकी आएगा, स्क्विरल आएगा, बर्ड्स आएगा, तो उसको हम प्लांट पे देखेंगे, यानी कि वो प्लांट्स पे ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है लीव्स ऑफ प्लांट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप कि ये पूरा चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।